नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा जोशी और उज्जैन के मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष लाखन सिंह चौहान के बीच फोन पर हुए विवाद का मामला गर्मा चुका है। मामले में लाखन सिंह चौहान कल रात से ही गायब हैं। वहीं मामले में कांग्रेस का कहना है कि लाखन सिंह का अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया। आपको याद दिला दें, वायरल हुए ऑडियो के बाद बीजेपी ने श्रेष्ठा जोशी को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। दरअसल पिछले दिनों उज्जैन से भाजयुमो के मंडल उपाध्यक्ष लाखन सिंह चौहान ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, जिस पर श्रेष्ठा ने कमेंट किया था। बाद में लाखन ने श्रेष्ठा पर कमेंट किया। इस बात को लेकर श्रेष्ठा जोशी नाराज थी और लाखन को फोन पर सोशल मीडिया पर ही माफी मांगने के लिए दबाव बना रही थी। लाखन द्वारा इससे इनकार करने पर तैश में आकर श्रेष्ठा ने फोन पर लाखन को अपशब्द कहे थे। बुधवार को दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की 4 ऑडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा जोशी और उज्जैन के मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष लाखन सिंह चौहान के बीच पर फोन पर हुए विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि मामले में लाखन सिंह चौहान कल से ही गायब हैं। वहीं कांग्रेस ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। लाखन सिंह का अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया कांग्रेस ने। वायरल हुए ऑडियो के बाद बीजेपी ने हालांकि श्रेष्ठा जोशी को पार्टी के पद से हटा दिया, यानी अब वो बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश मंत्री हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़े हुए हैं इंदौर से। अरुण, जानना चाहूंगा इस पूरे मामले में फिलहाल क्या अपडेट है, और कांग्रेस तो ये कह रही है कि लाखन सिंह का अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया है। कितना दम है इस आरोप में? सदस्य हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनका बिल्कुल देखिए, जब से ऑडियो वायरल हुआ था तब से ऐसा कहा जा रहा है कि लाखन सिंह को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और उसको डराया धमकाया जा रहा था, उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो ये कहे कि ये ऑडियो उसका नहीं है, श्रेष्ठा जोशी का ये ऑडियो नहीं है और ये फर्जी ऑडियो है। इस तरह की बातें उनसे कहलाई जा रही थी। और जो एक वीडियो अभी वायरल हुआ है लाखन सिंह का, उसमें ये कहा जा रहा है कि लाखन सिंह खुद बता रहे हैं कि उनका जो ऑडियो है वो दबाव डालकर वीडियो उनका बनाया गया है और इसमें उनसे जो बातें कहलाई जा रही हैं वो दबाव बनाकर कहलाई जा रही है, उनको जान को खतरा है। हालांकि वो कल से गायब है और इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक खुलासा किया और कहा कि वो लाखन सिंह कल से गायब है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इस मामले की अभी तक FIR नहीं हुई है, FIR कराने की बात अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि ये उज्जैन के रहने वाले हैं लाखन सिंह और कल से ऐसा बताया जा रहा है कि वो लापता है। और ये जो मामला है इसमें हालांकि श्रेष्ठा जोशी को निलंबित कर दिया है और 7 दिन में इस पूरे मामले में उनसे जवाब भी मांगा गया है। लेकिन जिस तरह की बातचीत उन दोनों के बीच हो रही थी उससे कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध होता जा रहा है। और जब अब लाखन सिंह खुद गायब हो गया है तो ऐसा कहा जा रहा है कि श्रेष्ठा जोशी ने ही उसको गायब कराया है और जान से मारने की आपको रुकूंगा अरुण, आपको रुकूंगा। इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत। अगर आपको वाकया ना पता हो तो बता देता हूं कि बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा जोशी और उज्जैन के मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष लाखन सिंह का जो विवाद है उसमें आप लोग कूद पड़े हैं और आप लोग ये कह रहे हैं कि लाखन सिंह की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। आप लोग ये किस सबूत के आधार पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार का पूरा वाकया है और जिस तरीके से लाखन सिंह लापता है तो इस प्रकार की आशंका व्यक्त करी है, क्योंकि जिस प्रकार के अभद्र शब्दों का, अश्लील शब्दों का, गाली गलौज का प्रयोग एक महिला के द्वारा किया गया था। मुझे लगता है कमरुद्दीन भाई, कोई पुरुष भी उतनी गालियां बकने में संकोच करेगा जो वो हमारी वो बहन जी बक रही थी। तो ये सब चीजें हैं। और जिस प्रकार सामने वाला उनसे याचना करता है कि दीदी आप अच्छे से बात करिए, दीदी आप अच्छे से बात करिए, और दीदी गाली के अलावा कोई बात ही नहीं कर रही थी। तो क्या आप लोगों ने लाखन सिंह से संपर्क करने की कोशिश की थी? नहीं, संपर्क करने की कोशिश करी, जानकारी मिली कि वो लापता है, तो कहाँ लापता है, आशंका है
लेकिन आप लोग तो आगे बढ़ के बोल रहे हैं ना सर कि अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि कहाँ लापता है। तो क्या इस मामले में, हमारे रिपोर्टर तो ये भी बता रहे हैं, इस मामले में कोई अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई? नहीं, एफआईआर दर्ज आशंका के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। हमने आशंका व्यक्त करी है कि लाखन पटेल इतने लंबे समय से गायब हैं, 24 घंटे से अधिक समय हो गया, और जिस प्रकार की धमकियां उनको दी जा रही थी कि तुझे घर पे आके ठीक कर दो, तमाम सारी बातें सबके सामने उस ऑडियो में है। तो ऐसे में इस प्रकार की आशंका कमरुद्दीन बलवती होती है कि उनके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। हल्के में मत लीजिए, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है सर, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मामला है। आपकी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक शख्स गायब होता है, अपहरण के बाद उसकी हत्या हो जाती है। नहीं, अभी आप कह रहे हैं एफआईआर नहीं है। मैं ये तो कह रहा हूँ आपसे कि पुलिस के सामने जब आशंका व्यक्त करेंगे, लापता ढूंढेगी ना पुलिस। हम कहाँ पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेता के प्रति सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने धारा प्रवाह शब्दों का प्रयोग करके। चलिए, ये जो बात आपने कही ना पंकज जी, ये बात आपने कही कि एफआईआर वाली बात, पंकज वो हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़े हैं इंदौर से, वो आपसे एक सवाल करेंगे। अरुण, पूछिए सवाल। पंकज जी, ऐसा है कि इसमें बीजेपी के दोनों नेता है और बीजेपी के जो परिवार वाले हैं वही एफआईआर दर्ज कराएंगे। कांग्रेस इसमें एफआईआर दर्ज नहीं कराएगी कि एफआईआर दर्ज तो उनके परिवार वाले कराएंगे क्योंकि युवा मोर्चा का वो मंडल उपाध्यक्ष था। लेकिन कांग्रेस ने आशंका व्यक्त की है। वही बात पंकज जी आप बोल रहे हैं, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आशंका है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसकी हत्या हो गई है। यही तो मैंने भी निवेदन किया कि हम आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि वो व्यक्ति 24 घंटे से लापता है और जिस प्रकार के दुर्व्यवहार उसके साथ शाब्दिक दुर्व्यवहार किया गया, जिस प्रकार की धमकी उसको दी गई थी, तो निस्संदेह आशंका बलवती होती कि 24 घंटे से अधिक समय में कहाँ लापता है लाखन पटेल। एफआईआर तो उनके परिजन कराएंगे, निश्चित तौर पर कराएंगे जी। और हम तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के उस कृत्य के ऊपर उठा रहे हैं, किस प्रकार एक युवक को अपमानित किया गया, लाखन पटेल जिनका नाम था, और क्या शब्द थे, क्या अभद्र शब्द थे, क्या गालियां थी, सबके सामने उनका मैं जिक्र नहीं कर सकते। तो आप किस पर ये आरोप लगा रहे हैं, किसने अपहरण के बाद हत्या की होगी? क्योंकि कांग्रेस का ये आरोप है, इस पर बात करिए। मैंने आपसे कहा कमरुद्दीन साहब की आशंका है कि वो 24 घंटे तक समय तक लापता है, तो कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। हाँ, तो क्या माना जाए पंकज जी? सवाल यही तो है सर कि आखिर एक शख्स जिसको सुरक्षा मिलनी चाहिए वो गायब हो जाता है, तो ये किसकी चूक है, किसकी लापरवाही है? सुरक्षा मिलनी वो चाहिए, क्यों गायब है, क्यों नहीं सामने आ पा रहा है? क्या डर है उसको, क्या खौफ है आखिर उसके दिल में? ये सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये किसने तय किया? भाई उनके परिजनों ने, जैसा हमारे मित्र अरुण बता रहे हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई अभी तक। हाँ, और यदि वो सुरक्षा की मांग करेंगे और असुरक्षा की स्थिति दिखती है तो पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, न केवल उनको अभी उनके पूरे परिवार को। पर अभी तो बड़ा सवाल ये है कि हम उनके परिजनों से आग्रह करते हैं कि सामने आकर इस बात का खुलासा करेंगे पिछले 24 घंटे से हैं कहाँ लापता है वो हमारे बीच। चलिए, मैं अरुण के पास चलता हूं। अरुण, ये वाकई बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बड़ा मामला, इतना गंभीर मामला, तो जो लाखन सिंह के परिजन है वो क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हैं पुलिस में? बात हुई आपकी क्या उनके परिवार से? स्वागत करता हूँ। देखिए वो थोड़ा, देखिए उसके परिवार वाले कुछ ही देर में एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। अभी तक उनको सिर्फ वो इसकी तलाश कर रहे थे कि आखिर लाखन सिंह है कहाँ। दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी की नेत्री है, जिस तरह से उन्हें धमकाया है और उन पर जिस तरह से दबाव बनाया गया है कि वो अपने बयानों को बदलें, अपना ऑडियो फर्जी बताएं, उसके बाद तो यही आशंका जाहिर की जा रही है। और जिस तरह से वो गायब है कि उनको अपहरण कराया गया और बीजेपी की जो नेत्री है श्रेष्ठा जोशी, उनके द्वारा कहीं ना कहीं इसमें वो संलिप्त है, के द्वारा ये अपहरण कराया गया होगा, ऐसी आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। और कांग्रेस ने भी यही आरोप लगाए हैं। लेकिन अभी तक मामला तब साफ हो पाएगा जब इस मामले में उनके घर वाले सामने आ जाएंगे, एफआईआर हो जाएगी। हालांकि दलित समाज जरूर इसमें सामने आया। दलित समाज ने पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी भी दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक इस मामले का पर्दाफाश नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन भी शुरू हो जाएगा और आंदोलन भी वो लोग करेंगे। दलित समाज भी इस मामले को लेकर आगे आ गया है। तो ऐसे में अब ये मामला और संदिग्ध होता जा रहा है कि आखिरकार लाखन सिंह है कहाँ। अगर वो है तो बीजेपी को उनको सामने लाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के वो युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष हैं, उनको सामने लाना चाहिए उनको। पंकज जी, गंभीर सवाल तो ये भी है, देखिए अब ऑडियो सामने है
आप लोग भी चाहें तो नैतिकता के आधार पर इसमें कुछ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये धमकी का मामला है, ऐसे में ये बहुत मामला सीरियस हो जाता है। पंकज जी, कि सारे मामले में जो बात अरुण बोल रहे हैं कि उनके परिजन प्रतीक्षा कर रहे हैं, एफआईआर करने जा रहे हैं, वो एफआईआर यदि नहीं करेंगे तो यदि स्वतः संज्ञान की बात है वो भी सरकार के स्तर पुलिस के स्तर पर लिया जाएगा। और सेल्फ कॉग्निजेंस के मामले में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पहला जो अवसर है उनके परिजनों का, जिनको अपनी आशंका व्यक्त करना है, वो फरियादी बने यदि वो नहीं बनते हैं तो निश्चित तौर पर अधिकार है, कानून में इस बात का प्रावधान है कि पुलिस स्वतः संज्ञान भी ले सकती है, तो अवश्य लेगी। और बीजेपी के आप एक्शन को किस तरीके से लेंगे, क्योंकि आरोप लगने के बाद बीजेपी ने श्रेष्ठा को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। नहीं, पार्टी से भी बाहर नहीं निकाला, खाली पद से हटाया और नोटिस दिया है, पार्टी में से बाहर नहीं निकाला है। जी, तो आपको लगता है पार्टी से बाहर निकालेगी पार्टी बीजेपी? देखिए, सवाल पार्टी से बाहर निकालने अंदर करने का नहीं है कमरुद्दीन भाई, सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की दलित विरोधी मानसिकता उनकी पार्टी में क्यों, और ये कौन से संस्कार और संस्कृति थे जो उनकी पार्टी की श्रेष्ठा जोशी जी ने ऑडियो में प्रदर्शित की है। आपने यदि वो ऑडियो नहीं सुना, जब सुनेंगे तो आप शर्ट से पानी पानी हो जाएंगे। कोई पुरुष भी इस प्रकार की गालियां बकते हुए संकोच करेगा, जिस प्रकार की धारा प्रवाह गालियां उन्होंने बकी है, दुनिया की सबसे जो घटिया और पंकज जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपके पैरेलल हम लगातार बीजेपी के नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन मिला रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो नेता है, प्रवक्ता हैं, वो सामने आने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सर क्या माना जाए, बीजेपी इसको लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है? देखिए, एक कहावत होती कमरुद्दीन भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मामला जो आशंका कांग्रेस व्यक्त कर रही है, जो आशंका लाखन सिंह के परिजन भी व्यक्त कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उनके परिजन यदि एफआईआर नहीं करते हैं तो शाम तक मुझे लगता है कि हम लोग पुलिस से संवाद करेंगे और प्रयास करेंगे कि लाखन सिंह की स्थिति कहाँ है, वो कहाँ पर है, कहाँ लापता है, क्या उनके लापता होने में श्रेष्ठा जोशी या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का हाथ है, क्या लाखन पर कहीं कोई दबाव डालकर श्रेष्ठा जोशी के पक्ष में बयान लिखवाने दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। तो बहुत सारे कौन है, पर हमको प्रतीक्षा करना चाहिए। उनके परिजन जब एफआईआर करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, और यदि ना हुआ तो पुलिस फिर स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। लेकिन पंकज जी, ये जो पूरा मामला है वो फेसबुक से शुरू होता है, कमेंट को लेकर शुरू होता है, यानी जो विचारधारा है, जो सोच है, उसको लेकर शुरू होता है, और इस पूरे कमेंट में एक विवाद की स्थिति पैदा होती है, एक धमकी भरा ऑडियो रिलीज किया जाता है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो कमरुद्दीन कहा आपसे कि सवाल भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र, चेहरे और आचरण का है, उनके संस्कार और संस्कृति का है। और बहुत दुख का विषय है कि मैं तो उनको बहन कहूंगा श्रेष्ठा जोशी को, उनका आचरण और चाल चरित्र, चेहरा जो भी हो, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की एक महिला, अपशब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री ने किया, वो सच में शर्मिंदा करने वाला विषय है कि कैसे हमारे समाज में इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग, गंदी गंदी गालियों का प्रयोग कोई महिला कर सकती है, उस सोचकर आश्चर्य होता है। बिल्कुल पंकज जी, हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हम दर्शकों को सुनाते हैं जो पीड़ित लाखन सिंह हैं, उन्होंने कैसे गुहार लगाई है, क्या कुछ कहा है। चौहान, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष। अभी कुछ दिन पहले मैंने दलितों के विषय में एक पोस्ट डाली थी जिसमें दलितों को आए दिन अपमान होता है, तो मैंने उस पोस्ट को मैंने फेसबुक पर शेयर करा था, जिसमें एक हमारे महिला मंडल के नेता श्रेष्ठा जोशी जी, जिन्होंने दलितों को अपमानित करके ऐसी टिप्पणियां करी, बोले हमारे बाप दादा आपका अपमान करते वो बहुत अच्छा था। मैंने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध करने पर उनका रात को फोन आया और मुझे ऐसी जान से मारने की धमकी दी गई, बोले घर से उठा लूंगी, तेरे थाने में झूठी कंप्लेंट करके तेरे को फंसवा दूंगी, सजा करवा दूंगी। अब मैंने उसका विरोध किया। अब उसका ऑडियो वायरल होने के बाद जब संगठन को बात पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मेरे छोटे से कार्यकर्ता का ध्यान रखा, मुझे सम्मान दिया उन्होंने कि मेरी सारी परेशानी को देखते हुए उन्होंने तुरंत माननीय श्रेष्ठा जोशी को पद से मुक्त कर दिया गया। और चूंकि श्रेष्ठा जोशी जैसे पद मुक्त हुई एकदम बौखला गई, उन्होंने जैसे जैसे मुझसे संपर्क साधने की कोशिश की, मैं उनके संपर्क में नहीं आया, पर उन्होंने बल धोखे से किसी षड्यंत्र पूर्वक मेरे से संपर्क करा, मुझे धमकाया, दबाया, बोले कि तू ऑडियो में वापस तेरा स्टेटमेंट दे कि बोले ये ऑडियो फर्जी है, श्रेष्ठा दीदी और हमारी कोई बात नहीं हुई है। तो मैंने डर के मारे, दबाव के कारण ये चीज़ मुझे बोलना पड़ी। मेरे घर में धमकी दी, बोले तेरे पिताजी के साथ ये कर देंगे, तेरे साथ वो कर देंगे अगर तू ये शब्द नहीं बोला तो। मुझे मजबूरन ये मानना पड़ा कि ऑडियो मेरा नहीं है, बल्कि सत्य तो ये है कि ऑडियो मेरा ही है। भले से ऑडियो की पूरी लैब में जाँच हो जाए,
अगर उस जांच में अगर सही मैं अगर गलत हूँ तो मैं उसके लिए पूरा दंडाधिकारी स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद भी मुझे आए दिन धमकी आ रही है, बोले कि तेरे साथ है ना, अगर जिस दिन श्रेष्ठा दीदी बच गई और पार्टी में आ गई पावर में, उस दिन तू पार्टी से बाहर होगा और संगठन कोई कुछ नहीं करेगा और तेरे को जान से मरवा देंगे। क्योंकि मुझे संगठन में पूरा विश्वास है, पर मुझे बार बार मीडिया सब दिन भर फोन आने का मैं इतना परेशान हो गया हूँ। क्या मुझे डर लग रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे मरवा दे किसी का, तो चूंकि वो महिला है उसके लिए नहीं बोलने वाले। मैं एक दलित आदमी हूँ और मेरी लड़ाई सिर्फ दलितों के लिए है। मैं दलितों के लिए मान सम्मान जान तक लगा दूंगा मेरे दलित भाइयों के लिए, क्योंकि आज अगर दलितों के लिए मैं नहीं बोला तो भविष्य मेरा दलित समाज पूरा नीचा हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में बोलेगी और दलितों के हित में कार्य करेगी। तो सुना आपने, उन्होंने कहा है कि दलितों के विषय में एक पोस्ट डाली थी और हालांकि वो जो श्रेष्ठा जोशी हैं लगातार दबाव बना रही हैं, जान से मारने की धमकी भी फोन पर दी गई है और ये भी कहा कि पावर में आई तो तुम्हारी खैर नहीं, जान से मरवा दूंगी। ये सारे आरोप लगाए गए हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एक दलित चिंतक की हैसियत से भी लाखन सिंह ने एक पोस्ट लिखा जो दलितों की चिंता जाहिर कर रहे थे, तो क्या बीजेपी को ये बात नागवार गुजरती है, दलित विरोधी? क्या लगता है कि दलितों को लेकर बीजेपी का स्टैंड आपको क्या लगता है कि दलित विरोधी है बीजेपी? के प्रकरण में कमरुद्दीन बातें सामने आ रही है, वो इस बात को स्थापित करती है कि भारतीय जनता पार्टी का भरसक प्रयास दलितों को दबाने का होता है। लाखन सिंह के साथ पहले दुर्व्यवहार किया गया, उनको तमाम प्रकार की गंदी गालियां दी गई, धमकी दी गई, उनके साथ जिस प्रकार की अभद्रता की जा सकती थी उसकी सीमाएं उन्होंने पार कर दी। और जब चीजें सार्वजनिक हो जाती हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि वो बयान में लाखन सिंह कि उनका ऑडियो फर्जी है, तो ये खुद लाखन सिंह अभी आपके स्क्रीन पर बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप शर्म आना चाहिए, बहुत लज्जा का विषय और गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी को स्वयं इस मामले में लाखन सिंह का सहयोग और मदद करना चाहिए, क्योंकि सवाल लाखन सिंह का नहीं, सवाल उस समाज का है जिसको लाखन सिंह रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सवाल दलितों की पीड़ा को फेसबुक पर रखने से उत्पन्न हुआ। चलिए तो पंकज जी, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की बंदिशें हैं, माफी चाहूंगा। और हमारे सहयोगी अरुण जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे ने सुना, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को भी लाखन सिंह का सहयोग करना चाहिए और इस मामले में पुरजोर तरीके से बीजेपी को भी आवाज उठानी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। रायसेन के सिलवानी में एक परिवार ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। दरअसल 37 वर्षीय टीकाराम रैकवार और उसका परिवार गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। मेहनत कर किसी तरह अपना परिवार चला रहे टीकाराम का कहना है कि उसे किसी भी प्रकार की कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही है, जिसके चलते उसका परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। टीकाराम की पत्नी के पेट में आपको बता दें छेद है, जिसका वो इलाज नहीं करा पा रहा है। परेशान है, हमारे बच्चों का सर इलाज नहीं करा पा रहा है बहुत ज़्यादा, और हमारी कोई सुनापत नहीं हो रही। अच्छा, तो आप अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं? जी। कौन सी बीमारी है? सर पेट में छेदा बताया है डॉक्टर साहब ने, और ये बोलते हैं कि अब ऑपरेशन के बाद में फिर ऑपरेशन होगा, 5 आदमी का खाना खिलाओ इस बाई को, अब जिंदा रहेगी सर। अच्छा। अब हम सर बिल्कुल डेली खाते थे, डेली कमाते थे सर, हम क्या कर सकते हैं? के संबंध में ये डॉक्टर का एस्टीमेट लेकर और बीपीएल का कार्ड लेकर और अपने पूरे कागज़ लेके मेरे पास आ जाए। मैं इनका मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष में का प्रकरण बनाकर तत्काल ही कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाने का काम करूंगा, जिससे कि इनकी पत्नी को तत्काल राहत राशि मिल जाए और इनकी पत्नी का इलाज हो सके। तो आपको बता दें, सरकारी मदद नहीं मिलने से ये परिवार आहत है और परिवार ने अब इच्छा मृत्यु की मांग की है। रायसेन से आपको ये खबर हम बता रहे हैं, जहां पर गंभीर बीमारी से ये परिवार गुजर रहा है। और जो परिवार के मुखिया है टीकाराम, उनके मुताबिक उनकी पत्नी के पेट में छेद है और इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, लिहाजा रायसेन के सिलवानी में इस परिवार ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। और अब बात सीए के विरोध की। जी हां, इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर एनआरसी सीए का विरोध जारी है। विरोध में इंदौर में महासभा
हो रही है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल होंगी, दिग्विजय सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। एनआरसी सीए का लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि लगातार सरकार इसमें लोगों को समझा रही है कि जो सीएए है वो कानून नागरिकता देने का कानून है, ना कि लेने का। फिर भी इसके खिलाफ विरोध हो रहा है। इंदौर से ही बड़ी खबर हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस प्रदर्शन को लेकर, क्या हो रहा है वहां? इधर आप जितने बैरिकेड से खड़े हुए, मेरा निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा सा स्थान ग्रहण करें। बिल्कुल सीए के विरोध में ये यहाँ पर महासभा की जा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये 2 से 4 बजे के बीच प्रशासन ने इनको अनुमति दी है इस महासभा के। अभी तक मंच पर ना तो कोई जिम्मेदार लोग पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ पे दिग्विजय सिंह को पहुंचना है, स्वरा भास्कर फिल्म अभिनेत्री है, उनको यहाँ पहुंचना है। दीपक बावरिया जो समन्वय समिति कांग्रेस की बनी उसके अध्यक्ष है, उनको भी यहाँ मौजूद रहना है। अमृता सिंह दिग्विजय सिंह की पत्नी है, वो भी यहाँ पहुंचने वाली है। सबका इंतजार किया जा रहा है और इस ग्राउंड पर करीब 1 लाख लोगों को जुटाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है। और आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, पुरुष भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है कि जब वो यहाँ पर जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और इस सभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात की जाए तो बड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बड़ी संख्या में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की है। लेकिन अभी तक का जो माहौल है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो भीड़ है वो इतनी यहाँ पर पहुंच चुकी है। महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद हैं, पुरुष भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी जो इनके जो नेता हैं या जो भगत सिंह दीवाने ब्रिगेड, जो कि आनंद मोहन माथुर यहाँ के एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील है, उन्होंने भगत सिंह दीवाने ब्रिगेड एक बनाई है, उसका ये आयोजन है। और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो सीए के समर्थन में एक रैली की थी दशहरा मैदान में, उसका ये जवाब है। और सीए के विरोध में यहाँ पर ये महासभा की जा रही है, जिसमें वो स्वरा भास्कर फिल्म अभिनेत्री है वो इसको संबोधित करेंगी। तो अभी जो माहौल है वो यही है कि कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और पुरुष भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन भीड़ के पहुंचने का सिलसिला अभी यहाँ पर जारी है। बिल्कुल अरुण, इसको लेकर हालांकि कुछ लोग सीए का समर्थन कर रहे हैं और उन लोगों ने ऐसी आशंका जाहिर की है कि शांति भंग हो सकती है। इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बताइए पुलिस कितनी चौकसी बरत रही है? और आपने ये भी कहा अरुण की महज 4 बजे तक, सिर्फ 4 बजे तक ही महासभा की इजाजत है। भगत सिंह दीवाने ब्रिगेड के यहाँ बिल्कुल देखिए 4 बजे तक इसकी अनुमति है। इसके अलावा किसी तरह की रैली, धरना प्रदर्शन और नारे लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कोई किसी तरह के आपत्तिजनक नारे यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे। सिर्फ सभा की यहाँ पर अनुमति दी गई। 4 बजे ये सभा समाप्त हो जाएगी। 4 बजे तक की अनुमति है और करीब 2:30 बजने को है। 2:30 बजे तक अभी यहाँ पर कोई नेता यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और माना जा रहा है कि 3 बजे के बाद यहाँ पर जो है कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और आनंद मोहन माथुर वो खुद यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चलिए, तो स्वरा भास्कर का अभी भी इंतजार हो रहा है। हालांकि 4 बजे तक ही महासभा की इजाजत है और आपत्तिजनक नारे लगाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपका ताजा तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। कांकेर से एक बड़ी खबर, जहां पर नक्सली साजिश नाकाम हुई है। 3-3 किलो का 2 टिफिन बम बरामद किया गया है। मरकनार गांव के किनारे ये बम लगाया गया था। नक्सलियों ने टिफिन बम लगाया था। चुनाव में बाधा डालने की कोशिश हुई है। कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों ने बड़ी साजिश की थी और इनकी ये साजिश पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।